नमस्कार। संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण को लेकर हाई कोर्ट के द्वारा एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया गया है और सरकार की मनमानी पर हाई कोर्ट के द्वारा सरकार को फटकार भी लगाई गई है। तो संविदा कर्मचारियों का जो नियमितीकरण का मामला है, किस राज्य से संबंधित मामला है, इसके बारे में आपको पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से दूंगा। आपसे निवेदन है कि अगर पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करके उसको ऑल पर सेट कर लें, जिससे आपको कर्मचारियों से संबंधित जानकारी लगातार इस चैनल के माध्यम से मिलती रहे। साथियों, देखने में आ रहा है कि सभी राज्यों की सरकारें, चाहे आप किसी भी राज्य के संविदा कर्मचारी हों, वहाँ की सरकारें कर्मचारियों के नियमितीकरण करने में कहीं ना कहीं आनाकानी करती हैं। उनके द्वारा केवल एक ही दलील दी जाती है कि जो उमा देवी प्रकरण है उसके वजह से वे संविदा कर्मचारियों का नियमितीकरण नहीं कर सकते हैं। लेकिन अब जो मामला है वह पलट चुका है। देश की सर्वोच्च अदालत ने नियमितीकरण को लेकर एक बहुत ही ऐतिहासिक फैसला दिया है, जिसमें उनके द्वारा उमा देवी प्रकरण का भी जिक्र किया गया है। जो सुप्रीम कोर्ट है उनके द्वारा आदेश में बताया गया है कि जो नियमितीकरण है सरकार के द्वारा नहीं किया जा रहा है और कर्मचारियों को बंधुआ मजदूर बना दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अपने फैसले में उमा देवी प्रकरण का जिक्र करते हुए ये भी कहा गया है कि जो उमा देवी प्रकरण है उसका मकसद नियमितीकरण को रोकना नहीं है, बल्कि बैकडोर एंट्रियों को रोकना है। यानी कि जो बैकडोर एंट्री कर्मचारी हैं, जो बिना नियुक्ति पत्र वाले कर्मचारी हैं, उनकी नियुक्तियों को रोकना उमा देवी प्रकरण का उद्देश्य था, ना कि नियमितीकरण को रोकना। लेकिन सरकारों के द्वारा इसकी गलत व्याख्या करते हुए जो संविदा कर्मचारी हैं, अनियमित कर्मचारी हैं, दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी हैं, इनका नियमितीकरण नहीं किया जा रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये स्पष्ट कर दिया गया है कि उमा देवी प्रकरण किसी भी तरह से नियमितीकरण में बाधा नहीं है। केवल बैकडोर एंट्री कर्मचारियों को रोकने के लिए उमा देवी प्रकरण का जो आदेश है वह दिया गया था, लेकिन सरकारों ने इसको एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया और आज तक अनियमित संविदा और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी नियमितीकरण की लड़ाई लड़ रहे हैं। अब पटना हाई कोर्ट के द्वारा संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण को लेकर एक बहुत ही ऐतिहासिक फैसला दिया गया है। तो पूरा फैसला क्या है आपको विस्तार से इस वीडियो के माध्यम से बता देता हूं। वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक आप जरूर देखिए, ताकि आपको जो मामला है अच्छे से समझ में आ सके। तो साथियों, पूरा मामला है आपका बिहार का, जहां पटना माननीय उच्च न्यायालय ने जस्टिस पूर्णेंद्र सिंह ने 9 जनवरी 2025 के निर्णय में कहा है कि न्यायालय के लिए काम करने वाले जब सार्वजनिक क्षेत्र की संस्थाएं अस्थायी अनुबंधों का दुरुपयोग करती हैं तो यह न केवल हानिकारक प्रवृत्तियों को दर्शाता है, बल्कि एक चिंताजनक मिसाल भी स्थापित करता है जो सरकारी संचालन में जनता के विश्वास को खत्म कर सकता है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO, जिसका भारत एक संस्थापक सदस्य भी है, उनके द्वारा लगातार रोजगार स्थिरता और श्रमिकों के साथ उचित व्यवहार की वकालत की गई है। ILO की बहुराष्ट्रीय उद्यम घोषणा कंपनियों को स्थिर रोजगार प्रदान करने और रोजगार स्थिरता और सामाजिक सुरक्षा से संबंधित दायित्वों का पालन करने के लिए प्रोत्साहित करती है। यह इस बात पर जोर देता है कि उद्यमों को रोजगार सुरक्षा को बढ़ावा देने में अग्रणी भूमिका निभानी चाहिए, खास तौर से ऐसे संदर्भों में जहां नौकरी छूटने से दीर्घकालिक बेरोजगारी बढ़ सकती है। यह एक परेशान करने वाली वास्तविकता है कि अस्थायी कर्मचारी, खासकर सरकारी संस्थाओं में, अक्सर शोषण के बहुआयामी रूपों का सामना करते हैं। यद्यपि अस्थायी अनुबंधों का मूल उद्देश्य अल्पकालिक या मौसमी आवश्यकताओं को पूरा करना हो रहा है, लेकिन वे कर्मचारियों के प्रति दीर्घकालिक दायित्वों से बचने का एक तरीका बन गए हैं। ये प्रथाएं कई तरीकों से प्रकट होती हैं। आगे से बताया गया कि अस्थायी लेवल का दुरुपयोग किसी संस्थान के कामकाज के लिए आवश्यक आवर्ती और अभिन्न कार्य के लिए नियोजित कर्मचारियों को अक्सर अस्थायी या अनुबंधित के रूप में लेबल किया जाता है, भले ही उनकी भूमिकाएं नियमित कर्मचारियों की तरह ही हों। इस तरह के गलत वर्गीकरण से कर्मचारियों को समान कार्य करने के बावजूद नियमित कर्मचारियों के समान सम्मान, सुरक्षा और लाभ से वंचित किया जा रहा है। मनमाना बर्खास्तगी अस्थायी कर्मचारियों को अक्सर बिना किसी कारण या नोटिस के बर्खास्त कर दिया जाता है, जैसा कि वर्तमान मामले में देखा गया है। यह प्रथा प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों को कमजोर करती है और कर्मचारियों को उनकी सेवा की गुणवत्ता या अवधि की परवाह किए बिना निरंतर असुरक्षा की स्थिति में डाल रही है।
कैरियर प्रगति की कमी, अस्थायी कर्मचारी अक्सर खुद को कौशल विकास, पदोन्नति या अन्य अवसरों से वंचित पाते हैं। वेतन में वृद्धि, वे अपनी भूमिकाओं में स्थिर रहते हैं, जिससे उनके और उनके नियमित समकक्षों के बीच एक प्रणालीगत असमानता पैदा होती है, जबकि उनका योगदान समान रूप से महत्वपूर्ण है। आउटसोर्सिंग को ढाल के रूप में उपयोग करना, संस्थाएं अस्थायी कर्मचारियों के द्वारा निभाई जाने वाली भूमिकाओं को आउटसोर्स करने का सहारा ले रही हैं, जिससे शोषित श्रमिकों के एक समूह को दूसरे समूह से प्रभावी रूप से प्रतिस्थापित किया जा रहा है। यह प्रथा न केवल शोषण को बढ़ावा देती है, बल्कि नियमित रोजगार की पेशकश करने के दायित्वों को दरकिनार करने का एक जानबूझकर किया गया प्रयास भी दर्शाती है। बुनियादी अधिकारों और लाभों से वंचित करना, अस्थायी कर्मचारियों को अक्सर पेंशन, भविष्य निधि, स्वास्थ्य बीमा और संवेतन अवकाश जैसे मूलभूत लाभों से वंचित रखा जाता है, भले ही उनका कार्यकाल दशकों तक हो। सामाजिक सुरक्षा की यह कमी उन्हें और उनके परिवार को अनावश्यक कठिनाइयों में डालती है। खासतौर से बीमारी, सेवानिवृत्ति या अप्रत्याशित परिस्थितियों के मामले में इन विचारों के प्रकाश में हमारी राह में सरकारी विभागों के लिए निष्पक्ष और स्थिर रोजगार प्रदान करने में उदाहरण के रूप में नेतृत्व करना अनिवार्य है। कोर्ट के द्वारा आगे कहा गया है कि श्रमिकों को विस्तारित अवधि के लिए अस्थायी आधार पर नियुक्त रखना, खासकर जब उनकी भूमिका संगठन के कामकाज के लिए अभिन्न अंग होती है, न केवल अंतर्राष्ट्रीय श्रम मानकों का उल्लंघन करता है, बल्कि संगठन को कानूनी चुनौतियों का सामना भी कराता है और कर्मचारी मनोबल को कम करता है। निष्पक्ष रोजगार प्रथाओं को सुनिश्चित करके सरकारी संस्थाएं अनावश्यक मुकदमेबाजी के बोझ को कम कर सकते हैं, नौकरी की सुरक्षा को बढ़ावा दे सकते हैं और न्याय और निष्पक्षता के सिद्धांतों को बनाए रख सकते हैं, जिन्हें उन्हें अपनाना चाहिए। और यह दृष्टिकोण अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप है और निजी क्षेत्र के लिए एक सकारात्मक मिसाल कायम करता है, जिससे देश में श्रम प्रथाओं के समग्र बेहतरी और योगदान मिलता है। उपरोक्त अवलोकन निर्देश के साथ वर्तमान रिट याचिका का निपटारा करके बिहार सरकार को निर्देश दिया जाता है कि अविलंब संविदा कर्मचारियों को नियमित करें। तो साथियों, किसी भी राज्य की सरकार हो, संविदा कर्मचारियों को नियमितीकरण करने से बचती है, क्योंकि अगर कर्मचारियों को नियमित किया जाता है तो उनको वे सभी अधिकार मिल जाएंगे जो एक नियमित कर्मचारी को मिलते हैं, जैसे कि अवकाश का अधिकार, समान काम समान वेतन का अधिकार, पेंशन का अधिकार, सामाजिक सुरक्षा का अधिकार और भी कई प्रकार के जो अधिकार हैं जो समान कर्मचारियों को मिलना चाहिए, जो नियमित कर्मचारी को मिलते हैं, वे अधिकार अनियमित संविदा और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को मिलना चाहिए। लेकिन सरकारें ऐसा नहीं चाहती हैं। वे कम वेतन में काम कराना चाहती हैं, बंधुआ मजदूर कर्मचारियों को बनाना चाहती हैं, उनको कोई भी अधिकार देना नहीं चाहती हैं, ना ही उनको पेंशन देना चाहती हैं, ना ही उनको समान काम के बदले समान अधिकार देना चाहती हैं। कभी भी उनको एक नोटिस देकर सेवा से बर्खास्त किया जा सकता है। तो इस प्रकार से जो अनियमित संविदा और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी हैं, कहीं ना कहीं हर राज्य में शोषण के शिकार हो रहे हैं। लेकिन अब इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो दलील दी गई है और जो वहां से आदेश जारी हुआ है, उसका पालन सभी राज्यों की हाई कोर्ट के द्वारा किया जा रहा है और धीरे धीरे इसको पूरे देश में लागू करना चाहिए। और पूरे देश के जो अनियमित कर्मचारी हैं, जो कई वर्षों से इस उम्मीद में केवल सेवा दे रहे हैं कि उनका आज नहीं तो कल राज्य सरकार के द्वारा नियमितीकरण किया जाएगा, लेकिन सरकारें कहीं ना कहीं नियमितीकरण करने से कतरा रही हैं। कुछ आदेश जो हैं जो कर्मचारियों के विपक्ष में आए हैं, केवल उन्हीं आदेशों का अवलोकन करके राज्य सरकार अनियमित संविदा और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को नियमितीकरण से वंचित कर रही हैं। तो पटना हाई कोर्ट का ये आदेश ऐतिहासिक आदेश है और इस आदेश में कहा गया है कि किसी भी आदेश के तहत अनियमित संविदा और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के मौलिक अधिकारों का हनन नहीं किया जा सकता है। उमा देवी प्रकरण का भी इसमें जिक्र किया गया है। तो साथियों, नियमितीकरण को लेकर ये बहुत ही महत्वपूर्ण आदेश पटना हाई कोर्ट से जारी हुआ है। तो साथियों, जिस प्रकार से पटना हाई कोर्ट के द्वारा ऐतिहासिक निर्णय देते हुए राज्य सरकार को आदेशित किया गया है कि वे संविदा कर्मचारियों को तत्काल नियमित करें, ऐसे ही आदेश अन्य राज्य सरकार के जो हाई कोर्ट हैं उनको भी देना चाहिए कि जो अनियमित संविदा और दैनिक वेतन पर वर्षों से काम कर रहे कर्मचारी हैं उनको योग्यता के आधार पर नियमितीकरण करें। किसी भी प्रकार से जो कानूनी बाधा है इनके नियमितीकरण में नहीं आ रही है। केवल राज्य सरकारों के जो इच्छा शक्ति है वह कम है और राज्य सरकारें चाहती भी नहीं है कि संविदा प्रथा समाप्त हो। केवल
चुनाव के समय बड़े बड़े वादे करती हैं और जैसे ही चुनाव समाप्त हो जाते हैं तो जो कर्मचारियों की मांग है, नियमितीकरण की मांग है, उसको भी राज्य सरकारें ठंडे बस्ते में डाल देती हैं। अब कर्मचारियों को समझना होगा कि कौन सी सरकार उनके हितकर लाभों की रक्षा कर रही है और कौन सी जो सरकार है उनके विपरीत में काम कर रही है, क्योंकि कई वर्ष हो चुके हैं और कोई भी सरकार हो इलेक्शन से पहले वादे करते हैं और जब सरकार में आते हैं तो फिर कर्मचारियों की मांगों को दरकिनार कर दिया जाता है। तो साथियों, नियमितीकरण को लेकर पटना राज्य से हाई कोर्ट के द्वारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण आदेश जारी किया गया है। उम्मीद करता हूं कि जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और अपने अन्य साथियों को भी शेयर करें। इस वीडियो फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अभी के लिए दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।